कुल मिला के 90-100 दिन बचे हैं और इस 90-100 दिन में कोई एक तरीका बता दीजिए जिससे कहीं ना कहीं मेरा प्रीलिम्स हो जाए। तो वही एक तरीका बताने वाला आया हूं और ये एक तरीका जो जान गया और उसने फॉलो कर लिया अगले 90 दिन, प्रीलिम्स 100% होके रहेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। बस जरूरत है ना उसको लगातार करने की। कैसे करना है चलिए डिस्कस करते हैं। तो आपकी फाइनल स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? अभी भी कर सकते हो, विश्वास करो कर सकते हो, बस जरूरत है एक बेहतर प्लान की। प्लान बताने से पहले कुछ बातें बता रहा हूं, इसको सुन लो क्योंकि ये भी जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं कर रहे हैं। क्या? आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है वो ये है, ध्यान रखना 90 दिन लगातार फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए, नंबर 1 कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के पूरे सपने देखिए जितना हो सके। सुबह शाम उठते समय बस यही देखिए कि मेरा प्रीलिम्स हो रहा है, मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, बस मुझे अपना प्रीलिम्स निकालना है। सबसे पहले तो ये करना है कि विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। निगेटिविटी नहीं लानी है मन में, 1% ये नहीं सोचना है कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब यूपीएससी का एग्जाम देने वाले होते हैं ना, हर 2 दिन बाद यही होता है, नहीं होगा मेरा। मत सोचो, बस खुश रहो। होगा कैसे? नहीं होगा। उसके लिए शुरुआत कैसे करनी है? देखिए सबसे पहले क्या करोगे आप, नंबर 1 अपना जो शेड्यूल बनाएंगे वो 10 घंटे का कम से कम बनाएंगे। ध्यान रखना जो बता रहा हूं, इसके बाद टॉपिक्स बताऊंगा कैसे करने हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कि यहां से शुरुआत होगी। और जब आप 10 घंटे का शेड्यूल बनाओगे ना, देखो हम इंसान है यार, सीधी सी बात है, जितना हम शेड्यूल बनाते हैं उतना अचीव नहीं कर पाते। तो एग्जैक्टली कम से कम 80% की अचीवमेंट हो, सबसे पहला काम ये करना है। मतलब कि 10 घंटे बना रहे हो, 80% भी अचीव हो गया तो 8 घंटे अचीव हो गए दोस्त, ध्यान रखना। और तुम 8 घंटे बनाए हो ना तो 6 घंटे ही तुम्हें मिलेंगे। तो सबसे पहले ये काम कर लो। दूसरा, डेली एक टारगेट बनाइए, मुझे 30 मिनट वॉक करनी है, 30 मिनट मुझे टहलना है। छत पे जाके टहलूंगा, गार्डन में टहलूंगा, रोड पे टहलूंगा, कहीं भी, लेकिन अकेले, बिना फोन के, बिना फोन के, ठीक है। क्यों? क्योंकि खुद से बात करो, क्या कर सकते हो क्या नहीं, या कैसा चल रहा है, और क्या ऐड कर सकता हूं, और क्या नई चीजें सीख सकता हूं, क्या चीजें हो सकती है, अपने इंप्रूवमेंट को और कैसे बेहतर कर सकते हैं। 30 मिनट डेली, वो सुबह शाम दोपहर जब भी मन करे, लेकिन इतना करना है। ये 2 काम के बाद चलिए बात करते हैं वो हमारी फाइनल स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। 3 पॉइंट बताऊंगा आपके लिए गेम चेंजर। ये जो सपने देखे हो ना कि प्रीलिम्स होना चाहिए, उन सपनों में जान डाल देगा ये 3 बातें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, नंबर 1, सबसे पहले पीवाईक्यूज पे आपको 45 मिनट डेली देने हैं, डेली, ध्यान रखना डेली। और 45 मिनट एमसीक्यू लगाना है। ये एक नियम बना लो, एक नियम बना लो। क्या करना है, एक बढ़िया से ना इसी तरह कॉपी ले लो अलग से, उसमें सिर्फ आपको एनालिसिस करना है, एमसीक्यू के एंड पीवाईक्यूज के एनालिसिस। डेली 1.5 घंटा, सिर्फ 45 मिनट, कुल मिला के 1.5 घंटा। अच्छा सर इससे क्या होगा? आप खुद देखना, चमत्कार होगा, आप खुद फील करोगे। लेकिन सर ये एनालिसिस करेंगे कैसे? ये भी सुन लो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो मेरी बात। एनालिसिस कैसे करेंगे, देखो जैसे मान लो एक सवाल आया 2024 में। सवाल क्या लिखा है, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार ने कितने डीलिमिटेशन कमीशन बनाए, यानी कि हाउ मेनी डीलिमिटेशन कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। 2023 तक कितने डीलिमिटेशन कमीशन बने। अब ये क्या है भैया, ये कहीं ना कहीं हमें पता है इसके बारे में। मान लेते हैं आपने 1 2 3 4 में से कुछ भी चूज कर लिया, और जब हम आंसर देखते हैं तो हमने देखा अच्छा 3 बार बना था, अच्छा 4 बार, अच्छा 2 बार, बस आगे निकल गए। एग्जैक्टली इससे पीवाईक्यू एनालिसिस हुआ नहीं। तो सर एनालिसिस करना क्या है, उसमें क्या क्या चीजें चाहिए, आइए मैं आपको बताता हूं क्या क्या चीजें। नोट कर लो, हर एक क्वेश्चन में ये मदद करेगा। और इसके लिए कॉपी बनानी है, पॉलिटी की अलग से टॉपिक्स ले लो, इन्वायरमेंट के अलग, साइंस टेक के अलग। तो इससे क्या होगा, एक ही कॉपी में 20-20 25-25 पन्ने निकाल लो। अब उस 20-25 पन्ने में पीवाईक्यू का एनालिसिस है, पूरा डेटा है। यानी कि आज तक यूपीएससी ने अगर मान लेते हैं पॉलिटी पे 100 क्वेश्चन पूछे पिछले 10 साल में, वो 100 क्वेश्चन के जबरदस्त डेटा तुम्हारे पास है। यानी कि उसके इर्द गिर्द भी कुछ भी घुमा के पूछेगा, क्वेश्चन सही होना है। ऐसे हर सब्जेक्ट पे कर लिया ना, लगभग 1000 टॉपिक तुम्हारे रेडी हैं, 1000 टॉपिक, यू नो दैट। 1000 में से तुम्हारे 25 टॉपिक 30 टॉपिक भी फंस गए, तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, यू कैन क्रैक द प्रीलिम्स, यू कैन क्रैक द प्रीलिम्स डेफिनेटली।
क्योंकि वो जो बीच में लैकनेस आती है ना, वो इसी वजह से आती है कि पीवाईक्यू एनालिसिस सही हुआ नहीं है ना गेम चेंजर। तो सबसे पहले ये काम करना है 1.5 घंटे किस पे काम करना भैया, एमसीक्यू पर, और इस पर नोट्स बनाने हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया, अब इसका क्या करना है, जैसे अब सबसे पहले हमें क्या समझना है, ये कि डिमोलिशन जो कमीशन है इसका मतलब क्या है, इसके पास पावर क्या है, हमारे संविधान में इससे रिलेटेड क्या बात कही गई है। ठीक है सर, हमने डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में जाना, पावर्स के बारे में जाना, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, सब कुछ जान जाओ। ठीक है, अब दूसरा सवाल पूछा कितनी बार बना, चलो ये भी जान लेते हैं, यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन कितनी बार बना है, कब कब बना है, ये नोट्स हो जाएगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्या रहेगा, लेटेस्ट अभी क्या कर रहा है, गूगल पे सर्च कर लो कि भैया डिलिमिटेशन कमीशन अभी क्या क्या कर रहा है, कहां कहां काम, बात खत्म, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। अब मान लो दोबारा डिलिमिटेशन पे क्वेश्चन बना, क्योंकि हो ही सकता है बन जाए, क्योंकि माहौल ऐसा ही चल रहा है। अब मान लो बन गया तो आपको सब कुछ पता है, कब बना, क्या बना, कहां हुआ, अभी क्या कर रहे हो, सब कुछ पता है, तो क्वेश्चन सही करके आओगे। ठीक है, अगर एक चीज मैं आप सबकी हेल्प कर सकता हूं, अगर आप ये चाहते हो ना कि सर ये पीवाईक्यू एनालिसिस अच्छा वाला करा दीजिए, मतलब फुल डिटेल वाला, सच में अगर चाहते हो ना, तो बस आप ये बताओ कि क्लास चाहिए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो हाँ अगर चाहिए। अगर मुझे 30 कमेंट मिल गए तो ध्यान रखना सुबह 10 बजे मैं क्लास शुरू कर दूंगा, ये वादा है मेरा। 2025 से एक एक सवाल का एनालिसिस कराऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम के लिए जरूरी है, फुल डिटेल ए से लेके जेड तक जितना कुछ हो सकता है उसका सब कुछ मैं कराऊंगा। क्या करना है, कमेंट करना है कि आप इस टॉपिक पर क्लास चाहते हैं या नहीं। अगर हाँ चाहते हैं तो कम से कम 30 कमेंट, क्योंकि 10-20 बच्चों में नहीं पढ़ाने वाला भाई, 25-30-50 लोग हों जब वो आए, और तब मजा आता है कि नहीं सुबह सुबह क्लास चल रही है और हैं, चाहते हो तो आ जाओ, सुबह 10 बजे क्लास लूंगा, नहीं तो सुबह सुबह एकदम सुबह 6 बजे या 7 बजे लूंगा, लेकिन लूंगा जरूर, ये वादा मैं निभाऊंगा। लेकिन तुम्हारा वादा क्या है, कमेंट करो, 30 कमेंट आने चाहिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक तो ये हो गया कि भैया आपको क्या करना है, पीवाईक्यू एनालिसिस और एमसीक्यू एनालिसिस जबरदस्त करनी है, जबरदस्त, उसका नोट्स बनाना है। पॉलिटी का अलग, साइंस टेक का अलग, इन्वायरमेंट का अलग, हिस्ट्री का अलग, सबका सबका अलग अलग। ठीक है, चलो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या करना है भाई, दूसरा दूसरा ये करना है, दूसरा रूल है सब्जेक्ट पे 4 घंटे वाला रूल। ये क्या है सर, 4 घंटे वाला रूल। अब जैसे मान लो एक सिंपल सब्जेक्ट लेते हैं पॉलिटी, है ना, आपने लिया भैया पॉलिटी, है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटी, अगर आपको लगता है कि मुझे पॉलिटी जल्दी खत्म करना है तो डेली 1 घंटे मत पढ़ो, क्या करो, 5 दिन का शेड्यूल बनाओ, 5 दिन का, उस पर डेली 4 घंटे एक सब्जेक्ट डेली दो, हर एक सब्जेक्ट, मतलब ये नहीं करो कि आपको जो है हर सब्जेक्ट 4-4 घंटे, नहीं, एक सब्जेक्ट पे डेली 4 घंटे होने चाहिए। कोई एक सब्जेक्ट तुम ले लो, इन्वायरमेंट ले लो, 4 घंटे पढ़ेंगे एक सब्जेक्ट, उसके बाद अपना अलग अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सीसैट कमजोर है 4 घंटे, मैथ्स कमजोर है 4 घंटे, उसी तरह इन्वायरमेंट कमजोर है 4 घंटे। क्यों, लगातार किसी चीज को 4 घंटे देने से, डेली डेली दोगे, वो सब्जेक्ट अपने आप ग्रिप में आ जाएगा, मजबूत हो जाएगा। क्योंकि उधर पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हो, इधर ये 4 घंटे मिला दोगे तो 2-4 सब्जेक्ट एग्जाम आते आते इतना मजबूत हो जाएगा ना यार, ये कुछ दिक्कत नहीं है। अब ये 4 घंटे में तुम क्या कर सकते हो, 4 से 5 सब्जेक्ट अपना रखो कोर वाला, 4 से 5 सब्जेक्ट कोर वाला, जिसको डिवाइड कर दो। अब जैसे मान लो डिवाइड कर दिया कि भैया इस हफ्ते सिर्फ पॉलिटी पे 4-4 घंटे देंगे, अब गुड़े 7 कर दो तो 7 चौक 28 घंटे पॉलिटी पढ़ोगे डिटेल में, फुल फुल एनालिसिस वाला। 28 घंटे में पॉलिटी 4 बार रिवाइज कर सकते हो, इतनी ताकत होती है। इसी तरह अलग अलग हफ्ते में 4-4 घंटे दे दो, अलग अलग सब्जेक्ट पे, इन्वायरमेंट दे दो, साइंस टेक पे दे दो, इकोनॉमी पे दे दो, देखो कैसे बूम मचता है तुम्हारी जिंदगी में, है ना। जो सो रहे हो ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, ये तरीका बता रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं ये अभी भी कर सकते हो, लेकिन जज्बा होना चाहिए दोस्त, जिगर होनी चाहिए कि नहीं कर लूंगा, तब होगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या कर सकते हो, पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया, टॉपिक रेडी है, ठीक है। तीसरा है 1 पेजर, 1 पेजर रूल, तब जाके ना ये जो स्तंभ देख रहे हो ना, ये लगा के टहलोगे यहाँ पे, ठीक है, और गाड़ी में लगा होगा, ये पाना है ना, तो 1 पेजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 15 मिनट डेली करना है, सिर्फ 15 मिनट डेली। मतलब पॉलिटी पढ़ा, मान लो आज पॉलिटी में पार्लियामेंट पढ़ा, या इकोनॉमी में बैंकिंग पढ़ा,
अब बैंकिंग का एक टॉपिक देख लो कि यार आरबीआई क्या क्या काम कर सकता है, अभी आरबीआई ने कौन कौन सी रिपोर्ट निकाली है या आरबीआई कौन कौन से काम कर रहा है, जितना कुछ आ रहा है उसको एक पेज ले लो, उस पेज पे 15 मिनट में लिख डालो, जितना हो सकता है लिख डालो, ऐसे जितना लिख सकता है आरबीआई के बारे में हमने लिख दिया, जितना हो सकता है लिख दिया। अब तुम्हारे पास जितनी दिमाग में थी सब तो उड़ेल दिए, भैया ये रिपोर्ट बनाती है, ये काम करता है, वो काम करता है, जो कुछ बचा वो और ऐड कर लो। आरबीआई भाई साहब निपट गए, यहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होगा, ये वादा है मेरा, ये गारंटी है मेरी यार, ठीक है। ये तरीका होता है पढ़ाई करने का। ये 3 स्टेप तुम्हारी लाइफ में वो सब कुछ बदल सकते हैं जो तुम सपने देख रहे हो ना कि मुझे प्रीलिम्स निकालना है 100%, जो पहले फोटो दिखाई थी ना बस निकालना है, तो वो सपना पूरा होगा। इसीलिए खुश रहो, कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करो, पीवाईक्यू एमसीक्यू का एनालिसिस करो, उस पर जबरदस्त तरीके से तैयार करो। नहीं तो मैं तैयार हूं, बस लाइव आना है क्लास में, नहीं आएंगे कमेंट नहीं होगा तो नहीं पढ़ाऊंगा, करोगे तो पढ़ा दूंगा। दूसरा क्या, जो मैंने आपको बताया 4 घंटे एक सब्जेक्ट पे लगातार 4 घंटे का एक मैराथन लो डेली। आप देखोगे ना 4-5 सब्जेक्ट तुम्हारे कोर वाले ना तुम्हारी मुट्ठी में होंगे एग्जाम तक, और उसके बाद 1 पेजर रिवीजन के लिए, जब भी तुम्हें समय मिले 15 मिनट, ये टॉपिक पढ़ा है चल रिवीजन कर लेते हैं, लिखते हैं, देखते हैं। लिखने से मेमोरी शार्प होती है, क्या होती है भैया, शार्प होती है, लिखने से मेमोरी शार्प होती है। पढ़ लिया भूल जाओगे, लेकिन लिख लिया घुस गया, जहन में घुस गया, याद रखना एग्जाम में टू द पॉइंट याद आ जाएगा खट से। समझ में आया, ये 3 चीज है। एक चीज और मैं लेके आया हूं, वो बच्चा जो मुझसे जुड़ना चाहता है, वो ये चाहता है कि नहीं सर आपसे जुड़ेंगे, काम करेंगे आपके साथ, तो मैंने एक पर्सनल ट्यूशन के नाम से चीजें लाई है, जिसका नाम है यूपीएससी मेंटोरशिप, लेकिन पर्सनल ट्यूशन का मतलब डेली आधे घंटे आप मेरे साथ बैठिए, फोन पे बात होगी, आपको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा, क्या टारगेट है वो बताऊंगा, सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है ये बताऊंगा, उसके साथ साथ पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करना है, कहां फंस रहे हो, सब कुछ एक एक करके बताऊंगा। ये पर्सनल ट्यूशन है। पर्सनल ट्यूशन पर्सनल होता है, यानी कि डेली कनेक्टिविटी, डेली बातचीत, सब कुछ। बहुत लिमिटेड सीटें हैं, 10-15 बच्चों से ज्यादा एडमिशन नहीं लूंगा, सिर्फ 10 से 15। तो जिनको लेना है फटाफट ले लो, क्योंकि मेरे पास भी टाइम की कमी है भाई, सबको आधे घंटे देना तो मेरे 4-5 घंटे इसमें निकलने वाले, लेकिन मैं चाहता हूं वो बच्चे निकले, जो लेगा उसको मैं कोशिश करूंगा कि उसका प्रीलिम्स हो। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हो ना तो मुझे बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, बहुत मिनिमम फीस है यार, 1000-2000 रुपए में तुम्हारा कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन इतना सिखा दूंगा ना कि प्रीलिम्स निकाल दोगे। बस जरूरी है किसी के साथ का होना का, एक मजबूती के साथ आगे बढ़ने का। तो हम साथ में हैं, नहीं आ पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, पर्सनल ट्यूशन मत लो यार, कोई बात नहीं, लेकिन जो बताया वो तो फॉलो कर लेना, ठीक है। ये जो मैंने बताया 1 पेजर सब्जेक्ट वाला और पीवाईक्यू एनालिसिस, ये कर लो, ये कर लोगे तब भी ये वाली खुशी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन खुद से हो नहीं पाता, बहुत कोशिश किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, फिर ड्रॉप, क्यों, क्योंकि कोई है नहीं जो साथ बढ़ के बढ़ाए, भैया साथ चलो चलो, तो साथ चलने के लिए क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ मेंटोरशिप। ज्वाइन कीजिए, अभी के अभी मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आज एडमिशन कीजिए, आज मुझसे बात कीजिए, आज ही आपका शेड्यूल रेडी होगा, आज से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक द यूपीएससी सीएसई 2026 प्रीलिम्स एग्जाम, बस लगे रहिए, थैंक यू सो मच।